बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल है, ये करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इसका लाइसेंस हम कैसे ले सकते हैं, या फिर अगर हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर रहे हैं तो पैसा हमारे अकाउंट में कैसे आएगा। तो आज ये सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे सिंपल सी आप इसको ऐसे समझो कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग आप जो कर रहे हो वो एक आप सिर्फ कोड्स और ब्लॉक्स बना रहे हो जो कि सिस्टम आपका बनाता रहता है, और वो सिस्टम जो है उसको अपलोड करता है कॉइन सर्वर पे, और वो जो अपलोड करता है कॉइन सर्वर पे उसके वजह से आपके अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं। आपका जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का जो आपका वेबसाइट यूज़ करोगे या सॉफ्टवेयर आप जो यूज़ करोगे उसमें कुछ पैसे आते हैं उसी की वजह से, जो कि आप ब्लॉक्स और चेन्स बना रहे हो उसके लिए, और आगे चल के वो कॉइन को माइन करता है। ये है सिंपल सा एल्गोरिदम। इसको इंडिया में ऐसे ट्रीट किया जाता है, जो 2000 का गाइडलाइन है उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर है, आप जो है सॉफ्टवेयर बना रहे हो। तो इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाना तो इलीगल है नहीं, तो उस हिसाब से जो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी हमारा इलीगल नहीं है, ये लीगल है पूरी तरीके से, क्योंकि ये सिस्टम है। जब आप सिस्टम को आप इंटरनेट चलाने के लिए जाते हो तो आप किसी से पूछते हो कि इंटरनेट चलाना लीगल है या इलीगल है, तो उसी तरह से माइनिंग फिलहाल जो है उसी टाइप से चल रहा है। कुछ 2021 का ही दिखता है कि 14 मार्च के आसपास में एक ब्लॉग दिखता है जहाँ पे कि लिखा हुआ है कि हम देखेंगे कि अगर कोई भी इसका पोजीशन वगैरह करेगा या कोई माइनिंग करेगा तो उसको हम बैन कर देंगे। बट इसका ये हम सुन ही रहे हैं बहुत टाइम से। आप 2 दिन पहले का न्यूज़ अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, बैंक ने मना कर दिया कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग चलती रहेगी या फिर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी चलती रहेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप सिंपली समझ सकते हो कि आपका एक सॉफ्टवेयर आप है, इंटरनेट पे आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप ब्लॉक्स और चेन्स बना रहे हो जिसकी वजह से आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं। आप सिंपली एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो। प्रोग्रामिंग इलीगल नहीं है इंडिया में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसको आप समझ सकते हो, अगर आप इसको बेच भी रहे हो माइन करके, तो ये SaaS के तरह पे आता है। अगर आप सिस्टम एज ए सॉफ्टवेयर माना जाता है कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम किसी को बेच रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल है। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इसके लिए क्या आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर सिंपल, इसमें जैसे सारे बिजनेसेस में लगता है कि अगर आपका 40 लाख प्लस का टर्नओवर है तो आप उसको रजिस्टर करा सकते हो। बाकी ऐसे नॉर्मली आपको स्टार्टिंग में रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास पैसा जो आएगा माइनिंग का, उसको हम कैसे अपने अकाउंट में ला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंडियन यूज़र हो तो आप कॉइनबेस में जाओगे, कॉइनबेस से आप उसको वजीरैक्स में भेजोगे, वजीरैक्स आपको सीधा जो है आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई उतना टेंशन नहीं है। ये मत सोचो लीगल है या इलीगल है। और अगर ये आगे आने वाले टाइम में कभी माइनिंग बंद भी हो जाएगी, क्योंकि अब किसी को पता नहीं था कि कोरोना ऐसा आएगा, टाइम ऐसा सिम्टम्स होंगे, ये होगा वो होगा, इस टाइप का पैंडेमिक हो जाएगा, तो फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। अगर गलती से या फिर किसी भी कंसिक्वेंसेस के चक्कर में अगर ये बंद हो गया माइनिंग, तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है, गेमर्स हमेशा ग्राफिक्स कार्ड खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। अगर आपने 20,000 में ग्राफिक्स कार्ड खरीदा है तो आपका वो 17-18 हज़ार में आराम से बिक जाएगा, और उससे उतने टाइम में आप जितने में आपने ग्राफिक्स कार्ड खरीदा है उससे 4-5 टाइम्स ज़्यादा पैसा आप कमा लोगे। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इजीली आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हो बिना कोई टेंशन के। बहुत सारे बड़े बड़े माइनिंग के प्लांट्स खुल चुके हैं अब, तो बैन करने से पहले गवर्नमेंट बहुत बार सोचेगी। उनका चल ही रहा है, वो खुद कन्फ्यूज़न में है अभी कि माइनिंग को बैन करना है कि क्या करना है। उनको ट्रेडिंग, माइनिंग के बारे में कोई कुछ अभी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। माइनिंग का कोई अभी सवाल ही नहीं है, आप आराम से माइनिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। होप करता हूँ कि जितने भी मैंने आंसर्स किए होंगे वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको आंसर करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।